Good morning, students. So yesterday we were discussing about first application of dimensional analysis, that is the checking the accuracy of formula. मान लीजिए कोई भी फार्मूला में गिवन है और हमें चेक करना है कि फार्मूला आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो क्या करेंगे? कॉमन से बात हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे, कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। अगर डायमेंशन सेम होगा तो फार्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। आइए एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है v यहाँ पर आपका रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकंड। क्या होता है? वॉल्यूम पर सेकंड। सो v इज हियर रेट ऑफ फ्लो, v इज रेट ऑफ फ्लो। तो v किसके इक्वल है? v इज गिवन टू अस π/8 p r⁴/eta into l। मान लीजिए फॉर्मूला में गिवन है v को बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो, π/8 तो कांस्टेंट है, p आपका क्या आएगा? प्रेशर आएगा। तो आपका p यहाँ पर जो है p आपका क्या है? प्रेशर है। r क्या है? r आपका है रेडियस। क्या है? रेडियस हो गया। ईटा बताइए क्या होता है? ईटा आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा जो है उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और एल बेसिकली क्या आएगा? लेंथ आएगा। तो एल आपका जो है वो क्या है? लेंथ है। तो एल आपका क्या हो गया? लेंथ हो गया। हमें चेक करेंगे फार्मूला आपका करेक्ट है इनकरेक्ट है, राइट। तो हम क्या करेंगे? डायमेंशन निकालेंगे कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। हाँ जी बताइए, लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या आएगा? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का अर्थ होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। क्या मतलब होता है? वॉल्यूम पर सेकेंड। तो क्या आएगा? वॉल्यूम का डायमेंशन 3 आएगा। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो नीचे क्या आएगा? T1 आएगा। तो कितना आएगा? L3t-1। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना होगा? L3t-1, दैट इज को रेट ऑफ फ्लो। क्लियर है? अब हम चेक करेंगे किसको? RHS को। RHS बोले तो क्या होगा? राइट हैंड साइड हो गया। हाँ जी, π/8 का डायमेंशन हैविंग नो डायमेंशन। भाई π/8 तो नंबर है, तो नंबर का हम जानते हैं कोई डायमेंशन नहीं होता। P फॉर प्रेशर। हाँ जी बताइए, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन होता है आपका m1 हो गया, l-1 हो गया, t-2 हो गया। दिस इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर। r क्या है? रेडियस है। रेडियस कितना आएगा? l रेस्ट पावर कितना आएगा? 4 आएगा। ईटा क्या है? कोफिशिएंट विस्कोसिटी। हाँ जी बताइए, कोफिशिएंट विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? कोफिशिएंट विस्कोसिटी का डायमेंशन आएगा m1 आएगा, l-1 आएगा, t-1 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि कोफिशिएंट विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? m1 l-1 t-1 होता है। हाँ जी, लेंथ का डायमेंशन कितना आएगा? आपका l1 आएगा। तो m1 ने m1 को मार दिया, l-1 ने l-1 को मार दिया, है ना। इसको हम चेक करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका आएगा l³ आएगा। और l³ होने के साथ ऊपर क्या है? t⁻²। नीचे क्या है? t⁻², तो ऊपर क्या बनेगा? t⁻−1, है ना। फॉर्मूला क्या आपका करेक्ट है? क्यों करेक्ट है? बिकॉज देखें ना, जो डायमेंशन आपका लेफ्ट हैंड साइड का है वही डायमेंशन किसका है? राइट हैंड साइड का है। तो हम कहेंगे फॉर्मूला आपका करेक्ट है बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन से क्या करेगा? मैच करेगा। सो वी कैन से दैट फॉर्मूला इज क्वाइट करेक्ट, राइट। तो बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है। हमें लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, राइट साइड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अगर दोनों मैच करेगा तो फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। चलिए इसी में एक दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं। किस टाइप का न्यूमेरिकल? ऐसा मान लीजिए p का वैल्यू गिवन है। p का वैल्यू कितना गिवन है हमें? ax + b√x। ये हमें गिवन है। क्या हो गया? ax प्लस में क्या होगा? b√x हो गया। ये मान लीजिए p का वैल्यू गिवन है। p आपका क्या? प्रेशर है। यहाँ पर हमें जो P गिवन है, P आपका क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर हो गया। X आपका क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, लेंथ है। A और B कांस्टेंट है, तो हमें A का और B का डायमेंशन निकालना है। क्या करना है? A का और B का डायमेंशन निकालना है। तो देखो फार्मूला ही करेक्ट है, हमें गिवन है फार्मूला करेक्ट है, A और B कांस्टेंट है, तो हमें A का और B का डायमेंशन निकालना है। तो देखो अगर फार्मूला करेक्ट होगा तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, है ना। भाई प्रेशर भी क्या होगा? प्रेशर होगा। और प्रेशर के इक्वल भी क्या होगा? प्रेशर होगा। अगर ये आपका प्रेशर है तो ये भी क्या होगा? प्रेशर होगा। ये भी क्या होगा? प्रेशर होगा।
प्रेशर में भी ऐड क्या होगा, प्रेशर होगा, और प्रेशर के इक्वल भी क्या होगा, प्रेशर होगा, है ना। तो हमें फॉर्मूला करेक्ट गिवन है, हमें ए और बी का डायमेंशन निकालना है। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। तो बताइए प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा, प्रेशर का डायमेंशन आपका m1 हो गया, l-1 हो गया, t-2 हो गया, ये आपका प्रेशर का डायमेंशन हो गया। ये आएगा ax, तो a हो गया, x का डायमेंशन कितना आएगा आपका l1 आएगा, तो l1 आ गया। इसको आप यहाँ ले आइए, तो a का डायमेंशन क्या आएगा, a का डायमेंशन m1 हो गया, इसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना आएगा l-2 आएगा, और साथ में कितना आएगा t-2। तो a का डायमेंशन कितना हो गया m1 l-2 t-2। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर a। हाँ जी बताइए b का डायमेंशन इक्वेशन क्या बनेगा, ये प्रेशर तो ये भी प्रेशर तो ये भी प्रेशर, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। p का डायमेंशन कितना है, p का आपका डायमेंशन गिवन है m1 हो गया, l-1 हो गया, t-2 हो गया। याद कीजिएगा प्रेशर का, स्ट्रेस का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, रेडिएशन प्रेशर का, सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ कितना आएगा b√x, x बोले तो l, तो कितना आएगा l रेस्ट पावर कितना आएगा 1/2 आएगा। तो b का डायमेंशन कितना आ गया, ये आपका m1 हो गया, यहाँ आपका l-1 है, और यहाँ कितना है l रेस्ट पावर 1/2 है ना। इसको आप यहाँ ले लो, यहाँ लेकर आओगे तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा, तो आएगा आपका आएगा l रेस्ट पावर -3/2। क्लियर हुआ। तो -1 ये होगा और -1/2 ये होगा, तो कितना आएगा -3/2, और साथ में कितना आएगा t रेस्ट पावर -2। तो ये आपका b का डायमेंशन होगा। ऐसा क्या करेंगे, a का और b का डायमेंशन निकाल लेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा ये प्रेशर तो ये भी क्या प्रेशर और ये भी क्या प्रेशर, बिकॉज फॉर्मूला करेक्ट है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b। तो हम कांस्टेंट a का और कांस्टेंट b का क्या निकालेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन निकालेंगे इन दिस वे। चलिए ऑटोमेटिकली लेके चलते हैं, ऐसे तो दुनिया भर का न्यूमेरिकल है। मान लीजिए आपका वैल्यू गिवन है p का वैल्यू गिवन है b-x² b-x²/80। ये हमें फॉर्मूला गिवन है, हमें गिवन है कि फॉर्मूला करेक्ट है। फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। हमें a और b का डायमेंशन निकालना है। हाँ जी, p बोलो क्या लेके चले, p को हमने ले लिया पावर, क्या ले लिया पावर। t क्या हो गया, t आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, तो t आपका क्या होगा, टाइम हो गया। हाँ जी, x बताइए, x आपका हो गया डिस्टेंस या फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो p का वैल्यू कितना आएगा, b-x² में कितना आएगा, 80 आएगा। हमें a का और b का डायमेंशन निकालना है ना। अच्छा देखो, b में से हमने x² को माइनस किया, और आप जानते हैं टाइम में से क्या माइनस होगा, टाइम माइनस होगा, लेंथ में से क्या माइनस होगा, लेंथ माइनस होगा। ये तो है नहीं, अब लेंथ में से टाइम को माइनस कर देंगे, है ना, ये तो रिडिकुलस बात है। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा, इसका होगा। कौन सी बात है, ये आपका x है, x बोली तो डिस्टेंस, तो x का डायमेंशन कितना आ जाएगा l, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो कितना आएगा l2। तो इसका डायमेंशन कितना आएगा l², कितना आएगा l², या l⁻²2। तो b का डायमेंशन क्या आएगा, b का डायमेंशन आएगा आपका l⁻²2, है ना। नहीं समझ आया, देखिए भाई मान लीजिए ये आपका प्रेशर है, तो ये भी क्या होगा, प्रेशर होगा। सीधी बात है, प्रेशर में से क्या माइनस होगा, प्रेशर माइनस होगा। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा, इसका होगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, x का l1² है, तो कितना आएगा l⁻² आएगा। तो b का डायमेंशन भी क्या आएगा, l⁻² आएगा। तो b का डायमेंशन निकल आएगा। अब हम a का डायमेंशन निकालते हैं। a का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ये मान लीजिए पावर है, ये मान लीजिए क्या पावर, इसको ऐसे लिखें p = b/80 माइनस में x²/80, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, वही क्या होगा, इसका होगा। भाई फार्मूला आपका करेक्ट है, तो हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, वही डायमेंशन इसका। तो हमें तो क्या निकालना है, a का डायमेंशन निकालना है। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। p फॉर पावर, बताइए पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर का डायमेंशन होता है m1 हो गया, l2 हो गया, t-3, ये आपका पावर का डायमेंशन होता है। अच्छा b का डायमेंशन मालूम है कितना है, l2, तो l2 हो गया। a का हमें डायमेंशन निकालना है, p का डायमेंशन कितना होगा, t1 हो गया, तो आपका t1 हो गया।
ए को आप यहाँ ले जाइए तो ए को आप यहाँ ले आए, यहाँ L2 है और यहाँ भी क्या L2 है, तो L2 ने L2 को मार दिया, कॉमन सी बात है। ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा तो कितना आएगा m⁻⁻1 आएगा, सही क्या ना। ए को आप यहाँ ले आए रिजल्ट, तो ये सारा वहाँ पर जाएगा तो m⁻⁻ कितना आएगा -1 आएगा। जब मैं इसको यहाँ पर लेके आया तो कितना आएगा t-2, और वहाँ जाएगा तो कितना आएगा t कितना आएगा +2 आएगा। तो ए का डायमेंशन कितना आएगा m-1 t2। क्लियर है ना भाई, जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा। अब ये आपका पावर है, पावर का डायमेंशन क्या होता है m1 × t-3 हो गया है ना। b का डायमेंशन L2 यानी कि L⁻², a इंटू में क्या होगा t हो गया। सोल्व करो, रिजल्ट a यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर जाएगा तो m⁻² कितना आएगा -1 आएगा, साथ में t1 है तो आएगा t-2, वहाँ जाएगा तो क्या आएगा t+2 है ना। तो a का डायमेंशन कितना आएगा m-1 t2, राइट। दिस इज द डायमेंशन फॉर a। तो ऐसा हम क्या करेंगे, कांस्टेंट a का और b का डायमेंशन निकाल लेंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है a p, p कुछ मान लो, p मान लेते हैं, प्रेशर मान लेते हैं। तो p किसकी इक्वल है, p = a प्लस में क्या होगा bt हो गया, और यहाँ कितना होगा c/d + t होगा। P आपका प्रेशर है, P क्या है प्रेशर है। तो P आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है प्रेशर, तो P आपका प्रेशर है। T आप जानते टाइम है, और ABCD क्या कांस्टेंट है, AB क्या कांस्टेंट है, BB क्या कांस्टेंट है, CB क्या कांस्टेंट है, DB क्या कांस्टेंट है, और P आपका प्रेशर है और T आपका टाइम है, राइट। तो आपको ABCD का डायमेंशन निकालना है डायमेंशन। पहले आप बनाते हैं, देखो टाइम में क्या ऐड होगा, टाइम भाई, अगर ये टाइम है तो ये भी क्या होगा टाइम होगा, सीधी बात है, टाइम में तो टाइम ही ऐड होगा। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा इसका होगा। टी का डायमेंशन क्या t1, तो डी का डायमेंशन भी क्या आएगा, डी का डायमेंशन भी कितना आएगा t1 आएगा। तो डी का डायमेंशन कितना होगा t1, कितना हो गया t1, राइट। ओके, एक ही बात करो, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए जो डायमेंशन ए का वही किसका p का, तो a का डायमेंशन क्या होगा p की इक्वल है, और p का p फॉर प्रेशर, तो m1 हो गया L-1 हो गया, t-1 कितना होगा 2 हो गया। यहाँ पर a का डायमेंशन निकल आएगा। b का निकाल लेते हैं, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा इसका होगा, है ना। तो b हो गया, टाइम का कितना होगा t1 हो गया, p फॉर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर आपका m1 हो गया, L-1 हो गया, और साथ में कितना होगा t-2 हो गया। इसको आप यहाँ ले जाओ, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा t-3, कितना हो जाएगा t-3। तो b का डायमेंशन कितना आएगा m1 L-1 t-3। ऐसा हमने a का निकाल लिया, b का निकाल लिया, d का निकाल लिया, c का निकाल लेते हैं। तो जो डायमेंशन p का होगा वही डायमेंशन इसका होगा c/d + c का होगा। तो p का डायमेंशन क्या है, p का डायमेंशन आपका m1 हो गया, L-1 हो गया, t-2 हो गया, c का हमें डायमेंशन निकालना है। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा डायमेंशन कितना आएगा t आएगा, कितना आएगा t। ऐसा मत कीजिएगा t+t हम नहीं लेके चलेंगे इसे कंबाइंड डायमेंशन क्या है भाई। ये टाइम है तो ये भी क्या होगा टाइम होगा, तो उसका डायमेंशन t1, तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा t1 होगा। तो इस पूरी क्वांटिटी का ओवरऑल डायमेंशन क्या होगा t1 होगा। बस सोल्व कर दो, इस t1 को यहाँ ले आओ, तो c का डायमेंशन कितना आ गया आपका m1 हो गया, m1 के साथ आपका L-1 हो गया, और यहाँ लेके जाएंगे तो कितना होगा t-1 हो गया। तो c का डायमेंशन कितना हो गया आपका m1 हो गया, L-1 हो गया, साथ में कितना होगा t-1 हो गया। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर c। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन फॉर c। हाँ जी बताइए, ये किसका डायमेंशन होता है, याद कीजिए। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट विस्कोसिटी। किसका होता है कोफिशिएंट विस्कोसिटी। तो ऐसे में इसका डायमेंशन मालूम है, टी हमें गिवन था, टी टाइम गिवन था, तो हमने कांस्टेंट ए का, बी का, सी का और डी का क्या निकाल लिया डायमेंशन निकाल लिया। तो ऐसे में ए का भी डायमेंशन निकालेंगे, बी का भी डायमेंशन निकालेंगे, सी का भी डायमेंशन निकालेंगे और डी का भी डायमेंशन निकालेंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ABCD। ऐसा हम ए का, बी का, सी का और डी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। चलिए बात फिर रिपीट करते हैं। तो हमें क्या गिवन था P फॉर प्रेशर। तो P फॉर प्रेशर किसकी इक्वल है, A प्लस में क्या होगा BT हो गया, प्लस में क्या होगा C/D + T हो गया। P आपका प्रेशर है, T आपका टाइम है, ABCD का कांस्टेंट है। तो आपको ABCD का डायमेंशन निकालना है। पहले हमने किसकी बात की, यहाँ बात की,
इसका डायमेंशन टाइम होगा तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, टाइम के इक्वल होगा। भाई टाइम में क्या ऐड होगा, टाइम ऐड होगा, कॉमन सी बात है। तो टी का डायमेंशन कितना है, t1, तो डी का भी कितना आएगा, t1 आएगा, राइट। फॉर्मूला आपका करेक्ट है। तो जो डायमेंशन पी का होगा वही किसका होगा, ए का होगा। तो पी का डायमेंशन पी क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा, m1 l-1 t-2। तो ए का डायमेंशन कितना आएगा, m1 l-1 t-2। सिमिलरली जो डायमेंशन पी का होगा वही किसका होगा, बीटी का होगा। तो पी का डायमेंशन जो होगा वही किसका होगा, बीटी का होगा। तो यहाँ से हमने बी का डायमेंशन निकाल लिया और फिर यहाँ से हमें क्या आ गया, सी का डायमेंशन निकाल लिया, है ना। जो डायमेंशन पी का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, सी अपॉन डी प्लस टी का होगा। तो सी का डायमेंशन निकालना है और डी प्लस टी का डायमेंशन क्या है, t1 है। सोल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सी का भी क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए बी सी डी। चलिए ऑटोमेटिक लेके चलते हैं, मतलब यहाँ आपको दुनिया भर के नंबर लेके जाने के। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, p प्लस ए अपॉन में क्या होगा, v स्क्वायर हो गया, इंटू में कितना होगा आपका v माइनस बी हो गया, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। p आपका प्रेशर है, p आपको जो गिवन है वो क्या है, प्रेशर। तो p प्रेशर है, v क्या है, v है आपका वॉल्यूम, v जो है वो क्या है, वॉल्यूम है। a और b कांस्टेंट है, r क्या है, r को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। तो r जो है उसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ये आपको +1 केमिस्ट्री में सुनने को मिलेगा, गैस कांस्टेंट, और फिर +1 फिजिक्स में भी आएगा। और t आपका क्या टेम्परेचर है, तो t आपका क्या होगा, टेम्परेचर। इसको बोलते हैं वंडर वाल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वंडर वाल इक्वेशन। अच्छा, हमें तो क्या करना है, कांस्टेंट ए का और बी का डायमेंशन निकालना है। वी वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड कांस्टेंट बी। हाँ जी बताइए, कैसे डायमेंशन निकालेंगे। भाई वॉल्यूम में क्या माइनस होगा, वॉल्यूम। तो जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, b का होगा। अरे वॉल्यूम में से क्या माइनस हो सकता है, वॉल्यूम में तो माइनस हो सकता है। तो जो डायमेंशन v का होगा वही किसका होगा, b का होगा। तो b का डायमेंशन क्या होगा, b का डायमेंशन होगा आपका l3। कितना हो गया, l3। इजंट। फिर देखिए, जो डायमेंशन v का होगा वही किसका होगा, b का होगा। तो v क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन l3 आएगा। तो b का डायमेंशन भी कितना आएगा, l3 आएगा। तो b का डायमेंशन तो l3 हमने निकाल लिया। हम निकालते हैं a का डायमेंशन। यह आपका प्रेशर है, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। भाई प्रेशर में क्या ऐड होगा, प्रेशर ऐड होगा। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा, इसका होगा। तो p का डायमेंशन कितना होगा, p का डायमेंशन होगा तो m1 हो गया, l-1 हो गया, t-2 हो गया। ये आपका p का डायमेंशन है। a अपॉन v स्क्वायर, तो a हो गया। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, l3। क्या होता है, l3, फिर l3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, l कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो वॉल्यूम का डायमेंशन l3 आएगा, l3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, l कितना आएगा, 6 आएगा। तो बस यहाँ से a का डायमेंशन निकालना, तो a का डायमेंशन कितना आएगा, ये आपका m1 हो गया। इसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना आएगा, l कितना होगा, 5 हो गया, और t कितना होगा, -2 हो गया, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। ये m1 हो गया, यहाँ l कितना होगा, 5 हो गया, और साथ में क्या होगा, t-2 हो गया। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड कांस्टेंट बी। ऐसा हम कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी का क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन निकालेंगे। हाँ जी बताइए, मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। केवल आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेशर में क्या ऐड होगा, प्रेशर ऐड होगा, और वॉल्यूम में क्या माइनस होगा, वॉल्यूम माइनस होगा। तो जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन a अपॉन b स्क्वायर का। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट b। तो यहाँ से हम कांस्टेंट a और कांस्टेंट b का क्या निकालेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके नीट में और जो आपके जेईई में भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है p = p0 e⁻⁻t²। p कितना हो गया, p0 हो गया, e कितना होगा, -α इंटू में क्या होगा, t² हो गया, ठीक है। p आपका प्रेशर है, p भी प्रेशर है, p0 भी प्रेशर है।
ई को बोलता है एक्सपोनेंशियल, क्या बोलता है एक्सपोनेंशियल। अल्फा को भी कांस्टेंट है और टी क्या है टाइम है। तो हमें बेसिकली इस फॉर्मूले में अल्फा का डायमेंशन निकालना है। वी विश टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट अल्फा। तो अल्फा का डायमेंशन बताइए क्या होगा। पहली बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इनिशियली बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और जो एक्सपोनेंशियल होता है वो डायमेंशनलेस होते हैं, है ना। डायमेंशनलेस कौन कौन सी क्वांटिटी होती है बताइए। एंगल होगा, एंगल डायमेंशनलेस होता है। फिर स्ट्रेन आपका डायमेंशनलेस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके डायमेंशनलेस होते हैं। 1 2 3 साइड नंबर डायमेंशनलेस होते हैं। रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस होता है। एवोगैड्रो नंबर आपका डायमेंशनलेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डायमेंशनलेस होता है। रिलेटिव डेंसिटी आपका डायमेंशनलेस होता है। मैग्नीफिकेशन आपका डायमेंशनलेस होता है। पावर फैक्टर आपका डायमेंशनलेस होता है। एफिशिएंसी आपका डायमेंशनलेस होता है। और एक्सपोनेंशियल भी क्या होता है डायमेंशनलेस होता है ना। तो ये 13-14 क्वांटिटी है। या आप बोलो रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी, तो रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी भी क्या होता है डायमेंशनलेस होता है, राइट। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है सर कोई डायमेंशन नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो कॉमन सी बात है अल्फा टी स्क्वेयर, अल्फा टी स्क्वेयर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा टी स्क्वेयर आपका डायमेंशनलेस है। तो कितना आएगा m0 आएगा, l0 आएगा और कितना आएगा t0 आएगा। एक्सपोनेंशियल का देखिए फिर रिपीट करो, एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अल्फा टी स्क्वेयर कितना आएगा m0 l0 t0 आएगा। हाँ जी, तो अल्फा का डायमेंशन कितना आएगा, टी का डायमेंशन क्या होता है t2, कितना हो गया t2। इसको वहाँ लेके जाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका m0 हो गया, साथ में कितना हो गया l0 हो गया, साथ में कितना होगा t-2। तो अल्फा का डायमेंशन कितना आ गया m0 l0 t-2। तो कीप इन माइंड दैट एक्सपोनेंशियल क्या होता है डायमेंशनलेस होता है। तो अल्फा टी स्क्वायर क्या है डायमेंशनलेस है। तो अल्फा का डायमेंशन कितना आएगा t-2, कितना आएगा t-2, ठीक है। तो ऐसा इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है इंटीग्रेशन dx, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। मैं आपको ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और नीचे कितना आएगा, नीचे आपका आएगा दिस इज रूट। तो कितना आएगा 2ax माइनस आपका कितना है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ कितना आएगा a रेशो ऑफ कितना आएगा n आएगा, साथ में आपका क्या आएगा साइन इनवर्स, और कितना आएगा x माइनस a अपॉन में क्या होगा e, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में कितना होगा √2ax माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू a रेशो ऑफ n साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन a, राइट। हमें क्या करना है, हमें n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, we wish to find the value of n। कांस्टेंट n का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। अच्छा पहले बताइए a का डायमेंशन क्या होगा, a का आपके सामने है, देखो x क्या है। अच्छा ये पहली बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या होगा डायमेंशनलेस होगा। तो x में ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में क्या माइनस होगा, डिस्टेंस माइनस होगा। तो जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, a का होगा। तो x का डायमेंशन क्या L1, तो a का डायमेंशन भी कितना आएगा L1 आएगा। लो जी, a का डायमेंशन कितना हो गया L1, कितना हो गया L1, राइट। अभी आ जाइए dx। अच्छा इंटीग्रेशन का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है। dx का डायमेंशन कितना आएगा आपका L1 आ गया, तो आपका L1 हो गया। नीचे कितना आएगा आपका रूट आ गया, कितना आ गया रूट, राइट। ये एक्स स्क्वायर है, तो जो डायमेंशन एक्स स्क्वायर का होगा वही किसका होगा 2ax का होगा, है ना। जो डायमेंशन आपका एक्स स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन किसका होगा 2ax का होगा। तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन कितना आएगा L2 आएगा, है ना। ऐसा मत कर देना L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, मतलब क्या होता है हमें तो ओवरऑल डायमेंशन देखना होता है। इस पूरी क्वांटिटी का ओवरऑल डायमेंशन आपका L2 है या L स्क्वायर है। अच्छा a, अब यहाँ जाओ, a का डायमेंशन क्या आपका L1, तो L1 हो गया। पावर आपका कितना n है, तो n हो गया। और ये क्या है साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन a, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता। बस सोल्व करो, ये L स्क्वायर है, ऊपर रूट है, तो क्या आएगा ये आपका L1 आएगा, कितना आएगा आपका L1।
इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, एल लिस्ट पावर कितना होगा, 0 हो गया। ये एल लिस्ट पावर कितना हो गया, एन हो गया। तो एन का वैल्यू बेसिकली कितना आ गया, 0। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे और एन का वैल्यू बेसिकली कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि फार्मूला आपका करेक्ट है, फार्मूला क्या है, करेक्ट है। और हमें यहाँ से एन का डायमेंशन निकालना है। तो जो डायमेंशन एक्स का होगा वही ए का होगा। तो एक्स का डायमेंशन क्या L1 है, तो ए का डायमेंशन भी क्या होगा, L1 होगा, राइट। ये जो आपका साफ है, यू कैन से साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा। डी एक्स का डायमेंशन L1 हो गया। तो जो डायमेंशन एक्स स्क्वायर का होगा वही किसका होगा, 2x का होगा। एक्स का डायमेंशन L1, तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, L2 आएगा। L2 का रूट करेंगे तो L1 हो जाएगा। अच्छा, ए का डायमेंशन L है, पावर आपका n है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या है, डायमेंशनलेस है, मतलब कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये आपके यूटी में आपसे पूछा जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। यहाँ से हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन में क्या किया मैंने, x इज इक्वल टू क्या है, v नोट अपन में क्या होगा, a हो गया, v नोट अपन में a हो गया। और साथ में क्या दिया, हमें दिया 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी, क्या दिया, माइनस अल्फा टी। हाँ जी। तो क्या है, x तो आपका पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है। v नोट आपका कांस्टेंट है, a भी कोई कांस्टेंट है, ये भी आपका एक कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, और ये भी गिवन है। a का वैल्यू क्या है, मोर देन 0, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें v नोट और a का डायमेंशन बताना है। v नोट का डायमेंशन क्या होगा और a का डायमेंशन क्या होगा। अल्फा को भी कांस्टेंट है और t क्या है, टाइम है। तो भी क्या करना है, v नोट का, ये आपका यहाँ पर आपका a है ना, तो ये भी आपका a ही है, ध्यान रखिएगा, ये a गिवन है। तो एक तो हमें ए का डायमेंशन बताना है, दूसरा में वी नोट का डायमेंशन बताना है। किसका बताना है, वी नोट का। हाँ जी बताइए, ए का डायमेंशन क्या होगा, अभी तो बताया। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, डायमेंशनलेस। क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो ए टी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो ए टी का कितना होता है, T1 होता है। तो ये कितना आएगा, M0 आएगा, L0 आएगा, साथ में क्या आएगा, T0 आएगा। तो a का डायमेंशन आ गया t-1, है ना। तो a का डायमेंशन कितना आएगा, t-1 आ जाएगा। लो जी, a का डायमेंशन तो निकल आया। अब किसका निकालते हैं, v नोट का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, v नोट का। इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, तो x का वैल्यू कितना आएगा, v नोट इंटू में क्या आएगा, a आएगा, माइनस में कितना आएगा, v नोट इंटू में क्या आएगा, a आएगा, e रेज़ पावर माइनस a इंटू में क्या आएगा, t आएगा। फॉर्मूला करेक्ट है। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, है ना। x का डायमेंशन बताइए क्या होगा, x का आपका डायमेंशन है L1, क्या है, L1। x का डायमेंशन क्या हो गया, L1 होगा, क्या हो गया, L1। यहाँ कितना आएगा, v नोट, v नोट हो गया जी। a का डायमेंशन ये रहा आपके सामने, a का डायमेंशन कितना हो गया, t-1, कितना हो गया, t-1। ध्यान रखिएगा, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा, v नोट अपॉन a का होगा। तो v नोट का डायमेंशन क्या हो गया, v नोट का डायमेंशन आ गया L1t-1। तो जो v नोट है उसका डायमेंशन कितना आएगा, L1t-1। तो शो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ किसका, v नोट का। और साथ ही साथ क्या करेंगे, ऐसे a का भी क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, जो आजकल यूटी में आते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन गिवन है, y इज इक्वल टू, तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू कितना हो गया, a हो गया, साथ में क्या हो गया, कोसिकेंट हो गया, और कितना गिवन है, t अपॉन p माइनस में कितना हो गया, qx, कितना हो गया, qx। ये फॉर्मूला भी गिवन है, राइट। और हमें क्या करना है, हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, चलिए 4 ऑप्शन गिवन है। क्या गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, p और q का डायमेंशन निकालते हैं। क्या करते हैं, p और q का डायमेंशन निकालते हैं। हाँ जी बताइए, p का डायमेंशन क्या होगा और q का डायमेंशन क्या होगा। जो निकालेगा 5 रुपये नगद। बताइए p का डायमेंशन क्या होगा, q का डायमेंशन क्या होगा। देखिए
अब मैं करता हूँ, ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट बोली तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो डायमेंशनलेस होगा, तो ये भी क्या है डायमेंशनलेस है और ये भी क्या है डायमेंशनलेस है ना। बस अब तो हो गया। अगर इसका डायमेंशन L1 है तो Q का कितना होगा L-1, भाई x का डायमेंशन अगर L1 होगा तो Q का कितना आएगा L-1 आएगा, तभी तो डायमेंशनलेस हो सकता है। सीधा करता हूँ, तो Q का डायमेंशन कितना आएगा L-1, कितना आएगा L-1, अरे कितना आएगा L-1। अरे P का डायमेंशन बोलो, ये आपका डायमेंशनलेस है, क्या है डायमेंशनलेस, तो ऊपर वाले का डायमेंशन T1 होगा तो P का भी कितना होगा T1 होगा, ऊपर वाले का डायमेंशन क्या होगा T1 होगा, तो P का डायमेंशन भी क्या होगा T1 होगा, तो यहाँ से P का डायमेंशन कितना होगा T1 होगा, कितना हो गया T1। बस कुछ नहीं है, बाकी तो हमें फिर 4 ऑप्शन गिवन है, रिजल्ट वही पूछा है कि P का डायमेंशन क्या होगा, Q का डायमेंशन क्या होगा, और फिर हमें डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ये हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें गिवन है फोर्स, हमें गिवन है फोर्स का आपका वैल्यू है, कितना वैल्यू है अल्फा, ये आपका डेंसिटी है, डेंसिटी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी फॉर डेंसिटी, तो एफ क्या होगा फोर्स हो गया, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन डी फॉर डेंसिटी, और प्लस में क्या आपका बीटा क्यूब, क्या गिवन है हमें बीटा क्यूब गिवन है। एफ आपका फोर्स है, डी आपका डेंसिटी है, अल्फा और बीटा आपका कांस्टेंट है, अल्फा भी क्या है कांस्टेंट है, बीटा भी क्या है कांस्टेंट है, तो हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है, क्या निकालना है अल्फा और बीटा का डायमेंशन। हाँ जी बताइए, पहले बताइए बीटा का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी भी क्या ऐड होगा, डेंसिटी ऐड होगा, तो ये अगर डेंसिटी है तो ये भी क्या होगा डेंसिटी होगा, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डेंसिटी का डायमेंशन होता है आपका m1 हो गया, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो L माइनस में कितना हो गया 3 हो गया, तो डेंसिटी का डायमेंशन कितना आएगा m1 आएगा, L माइनस 3 आएगा, बीटा क्यूब दैट इज इक्वल टू बीटा क्यूब, है ना। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा इसका होगा, है ना, जो डायमेंशन डेंसिटी का होगा वही किसका होगा बीटा क्यूब का होगा, तो डेंसिटी का कितना होगा m1 L माइनस 3 हो गया, तो बीटा दैट इज इक्वल टू बीटा क्यूब, तो बीटा का डायमेंशन क्या आएगा, इसको आप यहाँ ले हो तो आएगा m रेज़ पावर कितना आएगा 1/3 आएगा, और कितना आएगा L माइनस 1 आएगा, है ना, m रेज़ पावर कितना होगा 1/3 होगा, साथ में कितना होगा L माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर बीटा का डायमेंशन है। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ बीटा, तो यहाँ से हमने क्या किया बीटा का डायमेंशन निकाल लिया, अल्फा को निकाल लो, अल्फा का कैसे निकालेंगे जी बताइए, कोई जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा इसका होगा पूरे का, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का डायमेंशन आएगा m1 हो गया L1 हो गया, और साथ में क्या होगा t-2 हो गया, ये क्या होता है फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t-2, अल्फा का हमें डायमेंशन निकालना है, ये डेंसिटी है तो जो डायमेंशन डेंसिटी का होगा वही इसका होगा, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया m1 हो गया, और m1 के साथ कितना हो गया L माइनस 3 हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ हमें तो इस क्वांटिटी का ओवरऑल डायमेंशन देखना है, क्या देखना है ओवरऑल डायमेंशन, बस इसको आप यहाँ लेंगे और अल्फा का डायमेंशन निकाल लीजिए, तो बताइए अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, इसको आप यहाँ लेके आएंगे तो कितना आएगा m रेज़ पावर कितना होगा 2 हो गया, कितना हो गया 2, 1 ये m रेज़ पावर 2 हो गया, ये L माइनस 3 ये L1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा L माइनस में कितना आएगा 2 आएगा, और साथ ही कितना आएगा t माइनस 2 आएगा, तो m1 m2 हो गया, साथ में L माइनस 3 L प्लस 1 तो L माइनस 2 हो गया, और आपका t का भी कितना होगा t माइनस 2 हो गया, तो शो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया, ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो गया m2 L माइनस 2, और साथ में कितना होगा t माइनस 2, कितना हो गया t माइनस 2। अच्छा एक क्वेश्चन और गिवन है, क्या गिवन है देखिए, हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, किस पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है, लिखूंगा नहीं केवल क्वांटिटी लिखता हूँ, क्वेश्चन समझ लीजिए किस पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला में गिवन है एंगुलर मोमेंटम, पहले ऑप्शन में हमें गिवन है एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है कैपिटल एल एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो पहला ऑप्शन गिवन है हमें एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट, ये पहला हो गया। दूसरा में ऑप्शन क्या गिवन है? दूसरा में गिवन है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। दूसरा हमें जो ऑप्शन गिवन है वो है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स, IMPULS इम्पल्स। हाँ जी। थर्ड बताइए, थर्ड आपका क्या होगा? पावर, पावर एंड टॉर्क। पावर एंड क्या होगा? टॉर्क हो गया। पावर एंड क्या होगा? टॉर्क हो गया। और फोर्थ जो आपका ऑप्शन आपको गिवन है वो हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी। क्या ले लिया? इन्होंने ऑप्शन ले लिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या ले लिया? या ऐसे कीजिए फ्रीक्वेंसी एंड डीके कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड डीके कांस्टेंट। हाँ जी, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? किस पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है? आपको चार ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए किस पेयर का डायमेंशन सेम नहीं होगा? ABCD है ना, 1 2 3 4, या इसको क्या लेंगे? ABCD। हाँ जी, बताइए इसको ABCD करते हैं। ये आपका E हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया और ये आपका क्या होगा? D हो गया। A फॉर क्या हो गया? आशा हो गया, B फॉर क्या होगा? बसंती हो गया, C फॉर क्या होगा? चमेली हो गया और D फॉर क्या हो गया? डॉली। क्या हो गया? डॉली। बताइए आप किसके साथ जाएंगे? आशा, बसंती, चंपा और डॉली। तो हम सब जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया था एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ये हमने पहले स्टडी किया था m1 L2 T - 1। लीनियर मोमेंटम इम्पल्स, इनका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है m1 L1 T - 1, है ना। फ्रीक्वेंसी डीके कांस्टेंट, ये भी हमने कल स्टडी किया था, डायमेंशन कितना होता है? T - 1। पावर टॉर्क, पावर टॉर्क का डायमेंशन सेम नहीं होता, है ना। वर्क और टॉर्क का सेम होता है। कितना सेम होता है? वर्क का और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है। पावर का और टॉर्क का डायमेंशन सेम नहीं होता। पावर का कितना होता है? m1 L2 T - 3 होता है और टॉर्क का कितना होता है? m1 L2 T - 2 होता है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था क्या होगा? वर्क हो गया, फिर आपका टॉर्क हो गया, फिर किसी भी टाइप का एनर्जी, है ना। आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्रेशर एनर्जी हो गया, सरफेस एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, मतलब किसी भी टाइप का एनर्जी, है ना। उन सब का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 T - 2 होता है। ध्यान रखिएगा, पावर और टॉर्क का डायमेंशन सेम नहीं होता। तो ये जो है यही क्या होगा? आंसर होगा। और तो हम जाएंगे चमेली के साथ। कहाँ जाएंगे? चमेली के साथ। चमेली वुड बी आंसर फॉर टुडे, है ना। तो चमेली क्या होगा? आंसर होगा, बिकॉज पावर और टॉर्क का डायमेंशन सेम नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम फिर कल करेंगे, मतलब किन पेयर्स का डायमेंशन सेम है और किन पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।